हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में मैंने चैप्टर 14 स्टार्ट किया था, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। कहता है व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज़ गिवन। जब पासबुक पर एज पर पासबुक बैलेंस गिवन होता है तो किस चीज़ को हम मतलब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड, किसे हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपका यहाँ पर हम बना देते हैं कैश बुक, बस ऐसे हम देते हैं, ये साइड आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट, या ठीक है, कॉलम छोटा छोटा कॉलम बना देते हैं। ये आपका हो गया कैश बुक और ये हो गया आपका पासबुक। ये डेबिट, ये क्रेडिट साइड, ये फेवरेबल बैलेंस, इसका अनफेवरेबल बैलेंस, ये आपका फेवरेबल बैलेंस, ये अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, बीआरएस बनाएंगे, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, रफ फॉर्मेट ही है आपका। ये हो गया आपका बीआरएस का फॉर्मेट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये साइड होगा आपका प्लस, ये माइनस। ठीक है, दिया क्या है आपका, बोलता है कि पासबुक का बैलेंस आपका गिवन है, बैलेंस एज पर पासबुक ये गिवन है। तो कैश बुक आपका हो गया टारगेट बुक। अब कैश बुक में प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस होगा तो बीआरएस में माइनस होगा, यानी कैश बुक में अगर प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब देखते हैं क्या कहता है कि किसको डिडक्ट करेंगे, किसको माइनस करेंगे, ये कह रहा है। तो माइनस आइटम में किसको डालेंगे, किसको रखेंगे, ये कह रहा है, जो आपका नीचे में गिवन है ऑप्शन। तो ऑप्शन ए कह रहा है आपका, ठीक है, पर लिख लेते हैं, व्हेन दी बैलेंस एज पर पासबुक, when the balance as per passbook is given, which of the following will be डिडक्टेड। किसको हम डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। बोलता है माइनस आइटम में हम किसको डालेंगे यहाँ पे। तो बोले ना कैश बुक में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, क्योंकि टारगेट बुक आपका क्या है, आपका है कैश बुक। तो कैश बुक में अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर सब कुछ आ रहा है कैमरे में ठीक से, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, बोलिए। सबसे पहला है बैंक चार्जेस, ए है आपका बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्ज करेगा तो पासबुक में क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर पासबुक में माइनस हो गया तो क्या यहाँ पर जो बिजनेसमैन मेंटेन कर रहा है कैश बुक, उसको पता चलेगा, नहीं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है, बोलता है कौन किसको माइनस करेंगे, तो यहाँ तो आपका देखिए टारगेट बुक में प्लस है, तो इसको क्या करेंगे, प्लस में डालेंगे बैंक चार्जेस को। ठीक है, तो ये तो आपका माइनस में नहीं जाएगा। दूसरा कहता है कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, बी कहता है कलेक्शन ऑफ डिविडेंड बाय बैंक, बाय बैंक फॉर द ट्रेडर, फॉर द ट्रेडर, यानी व्यापारी का जो है ना, जो कहीं पैसा लगाया होगा किसी शेयर मार्केट में, तो उसका डिविडेंड कलेक्शन जो है वो बैंक कर लिया। अगर बैंक कर लिया तो पासबुक में होगा प्लस हो जाएगा, पासबुक में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, तो ये तो माइनस कैश बुक में पता नहीं चला, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, उतने से बैलेंस वहाँ पे कैश बुक में कम होगा। तो बोलता है कौन सा डिडक्ट करेंगे, तो आपका हो जाएगा ये वाला, इसको डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं और भी क्या कहता है। उसके बाद पेमेंट डन बाय बैंक,
पेमेंट डन बाय बैंक ना, बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडर, ट्रेडर के बिहाफ में पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा आपका पासबुक में, लेकिन यहाँ पे पता नहीं चला तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये भी नहीं होगा आपका। कौन सा आइटम को बोल रहा है कि हम माइनस साइड में डालेंगे, तो ऑप्शन बी में जो दिया है वो, ये ऑप्शन ए, बी और सी। तो माइनस किसको करेंगे, कैश बुक में जो माइनस है उसको माइनस करेंगे, तो क्या है आपका सी नंबर जो है वो करेक्ट होगा। बाकी डी क्या कहता है, डी तो कहता है नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, तो बी होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कैश बुक में जो प्लस करेंगे वो प्लस में डालेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बीआरएस में कहाँ जाएगा, तो प्लस साइड में, ये वाला कहाँ जाएगा, बैंक चार्जेस प्लस में जाएगा। इसके बाद बी है आपका कलेक्शन ऑफ डिविडेंड बाय द बैंक फॉर ट्रेडर, तो ये माइनस में जाएगा आपका। और सी नंबर पेमेंट डन बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडर, ट्रेडर क्या जाएगा आपका, प्लस में जाएगा, है ना, ये वाला पेमेंट डन बाय द बैंक ये प्लस में जाएगा। तो माइनस में पूछ रहा है कौन सा आइटम को डिडक्ट करेंगे, तो बी वाले को हम क्या करेंगे, माइनस में डालेंगे। कौन सा, ऑप्शन बी वाले को, ठीक है। जो अमाउंट होगा आपका उस अमाउंट से वहाँ पे हम माइनस में करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक जो है आपका गिवन है, ओडी बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है आपका, तो किसको बोलता है, ऐड करेंगे, किस आइटम को ऐड में डालेंगे, बस समझ में आ रहा है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ओडी बैलेंस दिया हुआ है। ए कहता है आपका, अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपका गिवन है यहाँ पे, पासबुक और कैश बुक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, अच्छा दो एक ही ऑप्शन दे दिया है इसमें, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चलो देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट किया गया, अच्छा ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, तो पासबुक में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब चेक जो है डिपॉजिट किया गया है, चेक डिपॉजिट किया गया तो कैश बुक में तो प्लस किया जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट कर गया तो अकाउंट में लगेगा, पैसा आ गया, बट नॉट, है ना, क्रेडिटेड, बट बैंक वाले ने क्रेडिट नहीं किया तो यहाँ पे माइनस होगा। आगे देखते हैं बी क्या कहता है, क्या बोलता है किसको प्लस करेंगे। देखिए पासबुक में क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो पासबुक देखेंगे अभी कि माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये माइनस है तो बोलता है कि ये तो माइनस में जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए माइनस में जाएगा, तो हमको सिर्फ प्लस वाला पूछ रहा है कि प्लस में कौन जाएगा, तो ये तो माइनस में जाएगा, तो ये तो नहीं होगा आपका, ये गलत हो गया आपका। बी क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट किया था, इसका इंटरेस्ट आपको चार्ज किया गया, तो ये भी माइनस में है क्योंकि बैंक चार्ज कर लिया, यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस में जाएगा, बी नंबर भी आपका क्या जाएगा, माइनस में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बोलता है प्लस में कौन जाएगा, सी। यहाँ फिर कह रहा है कि चेक है डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, अच्छा ऑप्शन ए और ये तो सेम हो गया आपका, ए और सी सेम हो गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। हिंदी में लिखा है चेक निर्गत नहीं हुआ और किंतु रोकड़ बही में प्रविष्ट कर दिया गया, अच्छा तो कहता है कि ठीक है, इसको लिखते हैं पहले, चेक नॉट इशूड ना बट एंटर्ड इन कैश बुक, यही होगा आपका इंग्लिश आपका, चेक नॉट इशूड बट entered in कैश बुक, चेक नॉट इशूड ना, इशू नहीं किया गया, तो मतलब कि इशू नहीं किया गया, ऐसा होगा, इंटर नहीं किया, चेक इशू नहीं किया गया।
चेक इशू किया गया होता तो माइनस करते, नहीं किया गया तो यहाँ पे प्लस, यही होगा, है ना। चेक नॉट इशूड बट इंटर इन कैश बुक, अच्छा नहीं इशू किया गया है लेकिन इंटर कर दिया गया है, मतलब माइनस कर दिया गया है, ठीक है, बात समझिएगा। चेक नॉट इशू, नहीं इशू किया गया है लेकिन इंटर कर दिया गया है, तो इंटर का मतलब क्या किया गया होगा, चेक इशू, इसका मतलब है कि चेक इशू कर दिया गया है ऐसा मान लिया गया। फिर से समझिएगा, चेक नॉट इशूड बट इंटर्ड इन कैश बुक। अब कैश बुक देखिएगा, चेक आपका जो है इशू नहीं किया गया है, अगर इशू किया जाता तो माइनस करते, लेकिन फिर भी इंटर कर दिया कैश बुक में, इसका मतलब माइनस गलती से हो गया, ठीक। तो अगर यहाँ से माइनस हो गया तो क्या आपका यहाँ से भी माइनस हो जाएगा। कैश बुक में आप कुछ भी कर दीजिएगा, ये कैश बुक तो बिजनेसमैन मेंटेन कर रहा है और इसमें क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्लस में जाएगा, क्लियर है, ये होगा सी में। और डी क्या कहता है, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पासबुक में प्लस कौन सा आइटम है, सी नंबर, ऑप्शन तो सी यहाँ जाएगा आपका, ठीक है। चलो हालांकि जब हम बनाते हैं आपका बीआरएस तो इतना हम देखते नहीं हैं कि कौन सा ओवरड्राफ्ट है कौन सा नहीं है, हम नॉर्मल तरीके से ही बनाते हैं, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ये ध्यान देना होगा कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है या आपका फेवरेबल या अनफेवरेबल दिया है ना, प्लस दिया है, डेबिट दिया है या क्रेडिट बैलेंस दिया है, वो आपको देखना पड़ेगा। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लग रहा है, पूरा ऑप्शन आपका दिया हुआ नहीं है इसमें, तो थोड़ा आपको 7 नंबर जो है क्वेश्चन को उसको बाद में हम डील करेंगे, अभी इसको हम होल्ड पे रखते हैं, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं क्या कहता है। पूरा ऑप्शन लिखा नहीं है, आधा अधूरा ऑप्शन लिखा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होगा, क्वेश्चन पूरा होता तो ठीक होता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, पूरा लिख देते हैं। चलो फेवरेबल बैलेंस है यहाँ पर, और क्या दिया हुआ है, बैलेंस एज पर, सबको डालते हैं, कैश बुक दिया हुआ है बैलेंस, ठीक है। तो कैश बुक और पासबुक, एज पर कैश बुक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो बोलता है कि किस आइटम को जो है बीआरएस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये लिख दिए ना, ऐड में कौन सा डालेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं, किसको प्लस करेंगे, ऑप्शन ए बैंक चार्जेस, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। बैंक चार्जेस, बी हो गया आपका। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, सी हो गया आपका। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, और डी कहता है आपका नन, अच्छा डी आपका कह रहा है नन अलाउड बाय बैंक, ये होगा आपका नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, हिंदी में सही दिया है। चलो देखते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक ये बना है आपका, तो आपको देखना है अब क्या है, फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, तो फेवरेबल बैलेंस सब दिया हुआ है तो देखना है कि टारगेट बुक यानी पासबुक में क्या होगा। अगर पासबुक में प्लस होगा तो प्लस करेंगे, पासबुक में माइनस होगा तो माइनस करेंगे। अब चलिए ऑप्शन वाइज हम देखते हैं कि क्या प्लस क्या माइनस होगा। पहले ऑप्शन ए देखते हैं, क्या बोल रहा है, याद रखिएगा बीआरएस में प्लस किसको करना है, यहाँ पे किस आइटम को डालना है, तो बैंक चार्जेस। अच्छा एक बात बताओ कि बैंक अगर चार्ज कर लेता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ बैंक जब चार्ज करता है, जैसे मान लो एसएमएस चार्ज हो गया
या एटीएम चार्ज हो गया, एनीथिंग, कुछ भी चार्ज करता है तो बैंक वाला क्या आपसे पूछने आता है कि चार्ज कर दे आपका अमाउंट, आपके अकाउंट को बैंक से, मतलब जो आपका पासबुक है उसको डेबिट कर दे, यानी आपके अकाउंट से पैसा काट ले, ऐसा पूछने आता है? नहीं, बैंक वाला डायरेक्टली उड़ा देता है पैसा आपके बैंक से। तो अगर बैंक चार्जेस हुआ है तो मतलब पासबुक में क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। और पासबुक अगर माइनस होगा तो यहाँ भी बैलेंस लेस हुआ होगा क्या? नहीं, उतना से लेस नहीं होगा, तो मतलब इतना से यहाँ पर बढ़ा हुआ होगा। मान लो कि 100 रुपये अगर बैंक चार्ज किया, समझते हैं, बैंक चार्ज करेगा तो पासबुक में क्या होगा? क्रेडिट, डेबिट होगा, तो कैशबुक में क्या होगा? डेबिट होगा। सॉरी, पासबुक में डेबिट होगा, कैशबुक में क्रेडिट होगा, ये होगा आपका। अच्छा, तो अगर दोनों जगह कर दिया जाता है, यहाँ पर अगर डेबिट और वहाँ पे क्रेडिट, तो बीआरएस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बीआरएस में लाने की ज़रूरत ही नहीं है, रिकनसाइल करने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ओके। तो अब क्या कहा है कि बैंक चार्ज कर दिया है, बैंक चार्ज कर दिया तो हमें पता चला क्या? हम तो कैशबुक मेंटेन कर रहे हैं, बिजनेस तो कैशबुक मेंटेन कर, इसको पता नहीं चला। तो यहाँ से बैलेंस आपका 100 रुपये से घट गया, यहाँ से 100 रुपये से घटा नहीं, है ना, घटा यहाँ पर 100 रुपये से नहीं, लेकिन यहाँ पे चूंकि घट गया तो यहाँ 100 रुपये बढ़ गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पासबुक में से तो माइनस हो गया, लेकिन यहाँ पर से माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक तरह से 100 रुपये प्लस में है, ये कह सकते हैं हम। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ? माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर ए किस में जाएगा? माइनस में जाएगा, ठीक है ना। इसके आइटम को कहाँ डालेंगे? माइनस में। पूछता है प्लस में कौन से जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, बैंक चार्जेस, तो प्लस में नहीं जाएगा बल्कि माइनस में जाएगा, ऐसे समझाते हैं ना। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउ किया है बैंक वाले ने, क्या करना है? ठीक है, इंटरेस्ट अलाउ किया है, इंटरेस्ट दिया है आपको, तो इंटरेस्ट दिया है तो आपको पूछने आएगा कि भैया आपको इंटरेस्ट दे या ना दे। आपका अगर पैसा डिपॉजिट होगा तो बदले में आपको इंटरेस्ट देगा, तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पर अगर बैलेंस बढ़ गया तो क्या कैशबुक में बढ़ जाएगा? नहीं, उतना से यहाँ पे कम रहेगा बैलेंस, तो माइनस कर देते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, वो बी आपका कहाँ जाएगा? प्लस में जाएगा, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है? प्लस। तो ये वाला करेक्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट किया गया है, सी नंबर, डिपॉजिट किया गया है तो क्या होगा? प्लस किया जाएगा, कैशबुक में प्लस किया जाएगा। आप क्या मेंटेन कर रहे हैं? कैशबुक, आप मतलब बिजनेस कैशबुक मेंटेन कर रहा है, और एक चेक डिपॉजिट किया गया है, बैंक में भेजा गया चेक, तो हमको लगा कि भाई मान लो 5,000 का चेक था तो डिपॉजिट तो हो ही जाएगा, तो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन डिपॉजिट क्या होगा? नहीं हुआ होगा, बोलता है क्या? नॉट क्रेडिटेड। बैंक वाला, हमने इसको डेबिट किया तो बैंक वाला क्या करता है? इसको क्रेडिट करता, तो बिल्कुल सही था, लेकिन क्रेडिट बोलता है नहीं किया। तो यहाँ पर तो कैशबुक में तो 5,000 से बैलेंस बढ़ गया, लेकिन यहाँ बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, तो ये तो आपका माइनस में होगा, है ना। माइनस मतलब बैलेंस कम नहीं हो गया, यहाँ पर तो बढ़ा लेकिन यहाँ पे बढ़ा नहीं, इसलिए यहाँ पे तो बढ़ा और यहाँ पे बढ़ा नहीं, इसलिए हम इसको सिर्फ माइनस में लिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो उतना से बैलेंस कम हो गया यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर बैलेंस बढ़ा तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हाँ ठीक बोला मैंने कि इतना से बैलेंस यहाँ पे क्या हो गया? कम हो गया, बढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ा, तो 5,000 से ही बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया, तो माइनस में इसको लिखें। तो ऑप्शन नंबर सी किधर जाएगा? माइनस में जाएगा। और डी क्या कहता है? नन ऑफ दिस। तो अब आप खुद ही चूज़ कर लो कि कौन सा आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो प्लस में जाएगा, बीआरएस के बी जाएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन है ना। चलो, तो हमेशा आपको टारगेट बुक को देख के चलना है कि आपका फेवरेबल बैलेंस दिया है तो कैशबुक का टारगेट बुक पासबुक और पासबुक का टारगेट बुक कैशबुक होगा, ये देख के चलना है आपको। ऑप्शन नंबर 9, चलो देखते हैं क्या कहता है। व्हेन बैलेंस एज पर कैशबुक, सेम चीज़ है, कैशबुक आपका बैलेंस का गिवन है, तो किसे हम डिडक्ट करेंगे? माइनस करेंगे। हटाते हैं इसको। अब पूछता है कि किसको माइनस करेंगे, सेम चीज़ दिया हुआ है, यानी पासबुक में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है कैशबुक का, और बोलता है कि तो फिर किस आइटम को हम डिडक्ट करेंगे? माइनस करेंगे। तो पासबुक में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, इधर जाएगा, ठीक। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या माइनस होता है, इसको हटाना होगा, हटाना नहीं होगा, क्वेश्चन लिखते हैं। बैलेंस एज पर कैशबुक ऐसे लिख देते हैं, दिया हुआ है
तो कौन सा आइटम को यहाँ तो क्या था, प्लस करेंगे, यहाँ पे अब क्या है, कौन सा आइटम को माइनस करेंगे। ये है आपका बैंक कमीशन, बी इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, सी डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, और डी कहता है नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। बोलिए क्या होगा। अब आप खुद से करके एक बार पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि क्या आपका सही है गलत है। चलो देखते हैं। बोलता है कि किसको माइनस करेंगे। बैंक ने बैंक कमीशन, बैंक अपना कमीशन लेगा, बैंक एज अ एजेंट काम करता है, बैंक जो है अपने कस्टमर के लिए एज अ एजेंट काम करता है, बहुत सारा काम करता है। जैसे जो भी आपका बिल्स रिसीवेबल है ना, जो आपके लिए, तो वो बिल का कलेक्शन भी क्या करता है, बैंक करता है, कस्टमर से उसको रिकवर करता है। बैंक जो है आपका एक तरीके से बोलिए कि बहुत सारा आपका स्टैंडिंग ऑर्डर दीजिएगा कुछ बैंक को, तो वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट कर देगा, काट देगा। जैसे मान लिया आपको इंश्योरेंस प्रीमियम ही पे करना है या किसी को रेंट ही पे करना है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर दीजिएगा, ऑटोमेटिक काट देगा आपका अकाउंट से, है ना। बैंक आपके लिए बहुत सारा काम करता है, तो उसके लिए बैंक जो है कमीशन वगैरह चार्ज करता है। तो चार्ज करेगा तो आपसे पूछने आएगा क्या, नहीं आएगा, तो आपके अकाउंट से डायरेक्टली क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी पासबुक से माइनस हो जाएगा, तो कैश बुक में क्या होगा, प्लस होगा। पासबुक में माइनस तो माइनस, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, माइनस में। वही तो पूछ रहा है, लेकिन फिर भी हम सारा देख लेते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट देगा तो आपसे पूछने आएगा, नहीं दे, आपको दे रहा है, ले नहीं रहा है, चार्ज नहीं बोला है, क्या बोला है, अलाउड किया है, मतलब आपको दिया है। यही लिखता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो यहाँ माइनस होता। अलाउड किया है मतलब आपको इंटरेस्ट दिया है तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ क्या होगा आपका माइनस। प्लस किया तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ जाएगा, प्लस में। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्ट किया आपने, शेयर में इन्वेस्ट किया था पैसा और बदले में डिविडेंड कौन क्या कलेक्ट कर लिया, तो बैंक कलेक्ट कर लिया, तो कलेक्ट कर लिया तो क्या होगा आपका पासबुक में प्लस होगा, तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो भी क्या होगा, प्लस है ना, तो प्लस में जाएगा, सी प्लस में जाएगा, और यहाँ तो नन ऑफ दिस है। तो कौन सा आइटम को क्या बोल रहा है कि माइनस करेंगे, है ना, बीआरएस में किस आइटम को माइनस करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यानी बैंक कमीशन जो है वो आपका माइनस साइड में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन। बोलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखता है, बैलेंस शोन बाय द कैश बुक, इसको बैठा देते हैं अभी। बैलेंस जो है वो 10,000 रुपीज़ शो कर रहा है कैश बुक में, ठीक है। यहाँ देखिए, अच्छा चलो पहले पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। 10,000 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट रुपीज़ 4,000,
चेक डिपॉजिटेड, आगे लिखता है चेक डिपॉजिटेड but not yet collected, but not yet collected rupees 3000। तो बोलता है बैलेंस एज पर पासबुक विल बी, तो बोलता है बैलेंस एज पर पासबुक विल बी कितना होगा? ऑप्शन ए ₹9,000, ऑप्शन बी या यहाँ लिखते हैं ऑप्शन बी ₹10,000, सी ₹11,000 एंड डी none of these। चलिए क्या कहता है देखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है आपका कितना? 10,000। तो यहाँ लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। कुछ बोला है फेवरेबल या अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस वगैरह? नहीं, इसका मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है, मतलब प्लस बैलेंस है। कितना? 10,000। अब मेरा स्टार्ट कहाँ से किए हैं? कैश बुक से स्टार्ट किए हैं। तो कैश बुक से स्टार्ट किए हैं तो मेरा टारगेट बुक हो गया पासबुक, यानी पासबुक में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं यहाँ पे, कैश बुक और पासबुक। पासबुक में प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, क्योंकि हम कैश बुक का कंपेयर पासबुक से कर रहे हैं। तो पासबुक में अगर प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। अब होता है कि क्या आपका कह रहा है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये लिखेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, चेक इशू किए हैं मतलब कैश बुक से क्या किए होंगे? माइनस किए होंगे। कितने का चेक है? 4,000 का। तो कैश बुक से क्या किए होंगे? माइनस किए होंगे, मतलब क्रेडिट किए होंगे, माइनस किए होंगे। माइनस का मतलब कैश बुक से माइनस। इशू किए हैं, दिए हैं हम किसी को चेक, अपने क्रेडिटर को ही मान लीजिए चेक इशू किए हैं, तो दिए हैं, तो 4,000 रुपये माइनस होगा, यानी कैश बुक में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? डेबिट होना था 4,000, ठीक। लेकिन डेबिट होता कब? बोला कि नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर प्रेजेंट हो जाता तो 4,000 यहाँ पे पासबुक में डेबिट होता। तो अगर यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, इसको रिकनसाइल करने की ज़रूरत नहीं थी हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी सुधरा हुआ है। लेकिन क्या किया कि भाई चेक इशू किया तो कैश बुक से माइनस हुआ, लेकिन इसको बैंक में प्रेजेंट करोगे तभी तो पासबुक से बैलेंस डेबिट यानी बैलेंस कटेगा। प्रेजेंट नहीं किया तो यहाँ पर बैलेंस नहीं कटा, तो यहाँ पे तो बैलेंस कम हो गया, लेकिन यहाँ पे बैलेंस उतना ही से क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। तो प्लस करेंगे, यानी 4,000 क्या करेंगे हम? प्लस साइड में डालेंगे। लो यहाँ पे डाल दिए हम। अच्छा, आगे लिखता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। क्या किया है? चेक डिपॉजिट किया गया है बट अभी तक जो है वो कलेक्ट नहीं किया गया है। चेक डिपॉजिट कर दिया चेक, ठीक है, बट नॉट येट कलेक्टेड। डिपॉजिट किया मतलब आप तो कैश बुक में तो प्लस कर दोगे। यहाँ देखो कितने का है? 3,000 ना, 3,000 आप डिपॉजिट कर दिए, तो आपको तो लगा कि भाई डिपॉजिट कर दिए मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप यहाँ पे 3,000 रुपये प्लस कर दिए। यहाँ पर भी 3,000 रुपये से क्रेडिट होना चाहिए था, यहाँ डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। लेकिन क्या बोलता है? नॉट येट कलेक्टेड, अभी तक बैंक वाले ने इसको मतलब जो कलेक्ट किया ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका कोई बैलेंस शो नहीं करेगा, यहाँ से आपको क्रेडिट नहीं होगा। तो मतलब कैश बुक में आपने क्या किया? प्लस कर दिया 3,000, यहाँ लिख देते हैं 3,000 प्लस किया आपने, लेकिन यहाँ पर बैलेंस उतना ही से कम होगा क्योंकि बढ़ा नहीं। तो माइनस करेंगे 3,000, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का मतलब ये नहीं आप समझिए कि माइनस कर दिए, डेबिट कर दिए, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हम उसको क्रेडिट नहीं किए। तो ये आइटम कहाँ जाएगा आपका? 3,000
माइनस में जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किए थे तो पासबुक कितना हो जाएगा बैलेंस, तो इधर 14 इधर 3, तो आपका जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा इधर 14,000 और इधर 3,000। तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक कितना हो जाएगा 11,000 रुपये। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर लिखिएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आपका कितना शो कर रहा है 11,000 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि बोलता है कि बैलेंस एज पर पासबुक विल बी 11,000 दिखाएगा आपका, है ना, प्लस में 14 और माइनस में 3। तो कैश बुक से शुरुआत किए थे और पासबुक में पहुंचे तो कितना है 11,000, यानी कैश बुक में आपका बैलेंस शो कर रहा है शुरुआत में देखिएगा तो 10,000 और पासबुक में बैलेंस कितना है 11,000। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया ना। कैसे डिफरेंस हुआ, देखिए शुरुआत में आपका हो रहा था 10,000 कैश बुक और पासबुक में खोजे तो कितना मिला 11,000। तो ये दोनों आपका रीज़न था जिसकी वजह से ये जो डिफरेंस हुआ वो क्रिएट हुआ। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिखाएगा आपका 11,000 है, तो 11,000 यहाँ पर होगा। क्रेडिट बैलेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्लस में आया ना, तो फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक 11,000, ये होगा आपका 11,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।